नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। और दोस्तों बात करें मौसम की, अभी तो उठ के अपनी वहाँ पर जा लिए जी, दफ्तर में बैठे जी। बात करें मौसम की दोस्तों, मौसम परसों भी शाम को बरसात हुई थी और कल शाम से लगातार बरसात है दिल्ली में, और अभी तक लगातार जड़ी चली हुई है। समझ 15 घंटे के लगभग हो गई, लगातार हल्की हल्की बरसात चली है। सब बंदे हैं ना मंडी में माल लेने वाले ना बेचने वाले, बस ये खड़े जी खाली मोबाइल चला रहे, कोई कापी पेन लेके खड़ा भी, कोई आए और पैसा बंटवाए। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली। बाहर मंडी में बहुत कीचड़ है जिस समय। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब गया दफ्तर में ही जाके बात करेंगे जी। चलिए जान लेंगे आज की। ये तो नाम भी लिखा है जी, जितेंद्र कुमार महेंद्र कुमार, ये 287। बाबू जी राम राम जी, कैसे हो जी? बस बरसात का आनंद ले रहे जी। अच्छा जय श्री महाकाल। हाँ जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी? बस जी थाना जी बैठो। आज तो वही 13-14 गाड़ी की आमदनी है, 2-3 फैक्टर हैं, बिक्री एकदम ठप है। नवरात्रे चल रहे हैं हम लोगों के, और 3 दिन से बारिश हो रही है। मंडी का कीचड़ का आलम अगर आपने नहीं दिखाया तो ऊपर से दिखा दो, लोगों को पता चलेगा कि मैं तो जूते भी आपके दफ्तर, आप कह रहे थे ऊपर ही लेके आ जाना, मैं आपको अंदर ही आ जाओ यार। लेके क्या हो गया, लड़का साफ कर देता। ये देखो मेरी तो पेंटों का भी क्या हाल हो रहा, बुरी हालत मंडी में चल चल कर। और जो जूते मेरे देख लेना जी कोई जी। ऐसे तो बुरी हालत किसी की भी नहीं होती जैसे बाहर में। अंदर ही ले आते, कोई बात नहीं। और बाहर का हाल तो आपको पता ही है कितनी बुरी हालत हो रही है बाहर तो भैया हाल खराब है, कहीं पर कहीं बैठने की जगह नहीं। लगातार बरसात चालू है जी, ये बड़ी बुरी। हर तरपाल के गड्डी के ऊपर तरपालें खड़ी हुई जी, तरपालें डली हैं सारी जगह। सबसे बड़ा गंदगी का आलम देखिए। हाँ मतलब कि इसमें कोई नेतागिरी वाली बात नहीं है, लेकिन क्या इन ऐसी जगह बैठ के ये सब्जियां भी ही बिके, क्या वो हाइजीनिक आपको हाइजीन मिलेगा? कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि हम ये बता दें कि यहाँ से सब्जी खरीदनी गलत है, यहीं से सब्जी शोरूमों में भी जाती है, यहीं से जाती है सारी जगह। कोई शोरूम डायरेक्ट नहीं करता, कहीं प्रिफर नहीं करता। मैं आपको बता दूँ, अगर कोई कहता है डायरेक्ट प्रिफर, सब बकवास है। सब सब्जियां दिल्ली मंडी से ही जाती हैं, यहीं से जाती हैं जो सारी, भले कोई छोटा सा बड़ा शोरूम कोई। खैर ये तो हो गई, ये दूसरी बात है। आज हम लहसुन पे आ जाने तो लोग कहते फिर आप बात घुमा देते हो। अच्छा जी, ये क्या चीज़, ये तो इसके बारे में तो बता दीजिए। पदचिन्ह क्या चीज़ है जी? ये जी भगवान राम के पदचिन्ह है, जिसको हनुमान जी भक्ति कर रहे हैं। अच्छा जी। उसमें ये भगवान, ये देखिए लिखा है ना, श्री राम और श्री सीता, माँ सीता। अच्छा जी। ये माँ के और प्रभु के पदचिन्ह। अच्छा जी। और प्रभु जो हमारे भगवान हनुमान जी है, हाँ जी, वो उनके पूजा अर्चना में। ठीक है। आज की लहसुन की रिपोर्ट दो जी। लहसुन तो सर वही चल रहा है, 13-14 गाड़ी की आमदनी है, और बिक्री बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी। ईद है, तीसरा फैक्टर ईद था, बताते बताते हम उधर चले गए। पहला फैक्टर नवरात्रे चल रहे हैं, दूसरा फैक्टर बारिश चल रही है 3-4 दिन से, और तीसरा फैक्टर ईद कल है। ठीक है जी। उम्मीद है कल हो जाएगी, तो उसका 2-3 दिन से, 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद तक इफेक्ट रहता है। यानी सोमवार से मार्केट चलेगी ये? सोमवार से ही उम्मीद है, वो सोम या मंगल से मार्केट दोबारा से फ्लो में आ जाएगी। एक और फैक्टर दिक्कत आ रही है, लेबर क्लास यहाँ से गांव शिफ्ट हुई है बहुत पीछे 15 दिन में। जो ये इसकी शॉर्टेज की हवा समझ लो, ब्लैकबाजी करी है, ब्लैकबाजी हुई, पूरी नकेल कस दी सरकार ने ब्लैकबाजियों पे। तो पूरा बहुत बढ़िया किया इसमें। तो जहाँ भी लगता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर ब्लैकबाजी कर रहा है, तो सबको यही होना चाहिए कि आप अवेयर हो जाएं कि सामने वाले को, देखो जी हमारे देश कंप्लेंट करें। कोई संकट आता है ना, तो लोग एक दूसरे को लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक कि यहाँ मौत पे भी ब्लैक हो जाएगा। कल को भगवान ने कहीं त्रासदी आ जाए ना, लोग सबसे पहले मरे हुए, जब कोई एक्सीडेंट होता, आप देखो, आप सबसे ज़्यादा जो डेथ हो गई, मर गए लोग, सबसे पहले उनके कीमती सामान लोग चोरी, उनको उठाने की बजाय, संभालने की बजाय उनके मोबाइल और सामान लेके, वो ये नहीं देखते इनमें कुछ जिंदा हो तो उनको बचा लो। वो सिर्फ इसमें रहते हैं पहले सामान इकट्ठा कर लो,
तो ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। भाई साहब, आज की तारीख में भी जो माहौल चल रहे हैं, अभी बात हो रही थी एक हमारे दोस्त है उनसे क्या है भाई साहब, अमेरिका में तेल पे और पेट्रोल पे 30% बढ़ा दिया उन्होंने रेट। हर जगह कहीं ना कहीं इस युद्ध का असर आ रहा है, राइट। क्या सिर्फ इंडिया एक ऐसा है जहाँ कोई असर नहीं है, आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, आपके धड़ाधड़ तेल भी जहाज़ के जहाज़ पहुँच रहे हैं, गैसें जहाज़ की जहाज़ पहुँच रही है, कहीं आपको इतना सा भी लेश मात्र भी तकलीफ़ नहीं आई। ठीक है जी। डीजल पेट्रोल तो सरकार के वाले है ना, ये जो एजेंसियाँ थी ना सिलेंडर की, इन्होंने कुछ ब्लैकबाजी करी, इसमें जो है ना दिक्कत आई शुरू में। हाँ। अब नॉर्मल हो गया, अब तो अब नॉर्मल है भाई साहब। हम तो कह रहे हैं जहाँ भी आपको लगता वो है कोई लेबर ब्लैक कर रहा है, डर के मारे लेबर शुरू में ही घर क्या करोगे बाबूजी, 2-2 किलो का 1000 रुपये किलो देने लग गए थे सर गैस। जो ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो लेबर होती है, उन पर छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, रोज़ भरवाते हैं। ठीक है जी। हर 2 दिन में भरवा लिया या डेली भरवाया। अब बाबूजी हो गए तो 1000 रुपये की जो गैस भरवाएगा वो क्यों रुकेगा दिल्ली में। ठीक है। 400 रुपये की दिहाड़ी या 500-600 की दिहाड़ी, 1000 की गैस चली जाए, क्यों रुकेगा भाई साहब, भाग लिया। ठीक है जी। तो उसका भी एक इफेक्ट आया आपकी जो पूरी, ये नहीं कि सिर्फ लहसुन पे, पूरी मार्केट पे उसका असर आ गया, सब मार्केट्स पे, सिर्फ सब्जी और फलों पे नहीं, ऑल ओवर दिल्ली की जितनी मार्केट्स हैं उन पे इफेक्ट आया। ठीक है जी। लेबर गायब हो गई, लेबर एकदम से चली गई, क्योंकि सबको कोरोना का टाइम याद था। तो उन्होंने कहा उस टाइम वाली एक माहौल बन गया कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, डीजल ख़त्म हो जाएगा, फिर पैदल जाना पड़ेगा, सब भाग लिए। ठीक है जी। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इस मामले में हम सरकार की तारीफ़ करेंगे। जहाँ बुराई होती है मैं ओपन कहता हूँ, जहाँ तारीफ़ होती है ओपन कहता हूँ। ठीक है जी। ना अंधभक्त हूँ और ना कोई फॉलोवर हूँ और ना मैं कोई दुश्मन हूँ। ठीक है जी। जहाँ सही है बोलेंगे, जहाँ सही है नहीं बोलेंगे। और राणा जी, आपको भी पता, आपका चैनल कहाँ किस किस मंत्रालय में जाता है, दिखता है, सभी देखते हैं जी। और उसमें उसके बावजूद मैं बताता हूँ, जो सही बात है बोलूँगा, जो सही नहीं है वो बोलूँगा भैया। ठीक है। अगर आप लोगों ने आप एक सोच तो लो थोड़ा सा। वर्ल्ड कहता है इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है कुछ भी कंज्यूम करने की, कुछ भी सामान हो इंडिया में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बिकता है। ठीक है जी। इट मीन्स इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है। और अगर ये लाइफ लाइन है, गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अगर ये शॉर्ट पड़ जाता, आप सोचो त्राही हो जाता, त्राही मिल जाती है, लूटपाट मच जाती, जिसको जो मिलता वो वहीं पे उठा लेता। क्योंकि हमने समर्पण कर दिया ना जी, गैस को डीजल पेट्रोल को हमने समर्पण कर दिया, इसी के हवाले हो गया। तो उसके बावजूद सरकार ने दिक्कत नहीं आन दी। ये कूटनीति है। ठीक है जी। इसी को तो कूटनीति कहेंगे, जहाँ अमेरिका भी आपको सपोर्ट कर रहा है और ईरान भी आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है जी। इधर रशिया भी आपको सपोर्ट कर रहा है, उधर चाइना भी आपके लिए ओके खड़ा। तो ये कूटनीति होती है भाई साहब। खैर, हम अपने आ जाए अपने औकात पे, क्योंकि ये बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी और फिर जिसका कोई तोड़ नहीं है ना उसकी सीमा है, तो हमारी औकात नहीं है। लहसुन वालों के लिए बताओ क्या करना जी। भाई साहब, मार्केट आपके सामने ही है। अभी तो ये पूरा महीना बोला था तेज़ी रहेगी, अप डाउन, क्योंकि जो माहौल था, कभी छुट्टी है 3 दिन छुट्टी 2 दिन बंद, 2 दिन छुट्टी 3 दिन बंद, अब जैसे 3 दिन दोबारा वहाँ पे पीछे छुट्टी हो गई। ठीक है जी। वो छुट्टी का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा अलग बात है। बारिशें हो रही हैं, एमपी में भी बारिश हो रही है, इधर राजस्थान में भी बारिश हो रही है। दुख की बात यह है कि फसलें मैदान में हैं। ठीक है जी। इस टाइम में बारिश होना गलत है एमपी राजस्थान में। हिमाचल में इस टाइम बारिश होना अमृत का वो है, पंजाब में बारिश होना चलेगा, ठीक है जी। कश्मीर में बारिश होना अमृत है इस टाइम, उनको इस टाइम बारिश चाहिए थी। ठीक है जी। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं जहाँ फसल तैयार खड़ी थी, पक्के निकल गई थी, हार्वेस्टिंग हो रही थी, गेहूँ सरसों मेन चीज़ है जिस समय। ठीक है जी। वहाँ बारिशें होना थोड़ी दिक्कत है। ठीक है जी। और अब जो अगला महीना आएगा मेरे को लगता है उसमें कोई छुट्टियाँ कोई इतनी है नहीं, और रूटीन में मार्केट एक चलेगी। मेरे को लगता है कि उसमें ठीक है और मार्केट लेवल पे आ जाएगी। जो पीछे वो हो अल्लाह वाला था
कि जी आग लग जाएगी, माल ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो सबको उसका जवाब अगले महीने में मिल जाएगा। ठीक है जी, अप्रैल में शुरुआत हो जाएगी। स्टॉक वालों के लिए भी, हर बंदे के लिए माल उपलब्ध। सर अगला महीना मेरे को लगता है अभी से ही जो फैक्ट्री वाले लोग हैं, जो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री, मेरे को लगता है इनको अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 महीने में डैमेज माल बहुत मिलेगा आपको। ठीक है जी। आज मैं डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ। डिहाइड्रेशन माल बहुत डैमेज माल आपको बहुत मिलेगा, जो जिसको हम कहते हैं वो पिलपिला हो गया या चेका खा गया, वो वाले माल खूब आएंगे अभी। ठीक है जी। किसान भी जो हल्का माल है वो फेंका देगा। तो ये टाइम होगा आपका प्रिक्योर करने का। ये 1-1.5 महीना मेरे को लगता है इन लोगों को मैदान में आना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि उस टाइम में ये हम लोगों के चीज़ मतलब की चीज़ होगी नहीं, और आपके लिए ये बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि कम रेट में मिलेगी और आपको आगे काम आएगी। ठीक है जी। तो ये चीज़ के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। आने वाले 2 महीने सबके लिए मेरे को लगता है ठीक रहेंगे। तेज़ी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। सबके लिए ठीक रहेंगे ये बोल रहा हूँ। वो कैसे है कि क्योंकि तेज़ी किसान को तो तेज़ी चाहिए, तेज़ी मतलब भाव मिल जाए उसका, लेकिन जो डैमेज हो गया उसको तो बेचना ही है। ठीक है जी। तो डिहाइड्रेशन वाले मैदान में आएंगे तो उनका माल इज्जत से खप जाएगा, नहीं तो डैमेज माल फेंका जाता है। ठीक है जी। तो किसान के लिए भी अच्छा है, मार्केट में अगर कस्टमर है उस माल का तो उसके लिए बढ़िया होगा, है ना जी। और कम फैक्ट्री वालों को इससे माल चाहिए, खाली है फैक्ट्री एकदम, तो इसलिए अपने डैमेज माल से भी घबराएं नहीं, वो जाएगा फैक्ट्री। जो डैमेज है ये सिर्फ राजस्थान और एमपी में निकलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ डैमेज हुआ, जहाँ जहाँ चेका लगा, जहाँ जहाँ बीमारी लगी, यूपी में भी लगी है थोड़ी बहुत। ये तो गर्मी से लगता है ना जी? सर ये दिक्कत क्या हुई, गर्मी से तो लगता ही है। जो बीच के टाइम बारिश हो गई थी ना, उस समय माल मजबूत नहीं पकड़ पाया, अपनी पकड़ नहीं बना पाया, तो शुरू से ही दिक्कत में था और वो अब डैमेज हुआ। इस वजह से एमपी में 30% माल कम और है। राजस्थान में 30% माल डैमेज हुआ। दोनों क्षेत्रों में मिला हाँ। जी। लेकिन इसका इतना असर आएगा नहीं, क्योंकि और इलाकों में हुआ है और लहसुन का क्षेत्रफल भी बड़ा है और जगह थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा मैं नहीं कहता कि फ़र्क आएगा। आएगा ज़रूर, स्टॉक वाले भी मैदान में कूदेंगे। जैसे ही डैमेज खत्म हुआ, अच्छा माल आना चालू हुआ, स्टॉक वाले भी आएंगे। ठीक है जी। अप्रैल में आए, मई में आए या जून में आए, आएंगे जरूर। प्रोडक्शन मंडी अभी इस समय बंद है जी, समझ लो थोड़ी बहुत। प्रोडक्शन मंडी अभी 3 दिन के लिए बंद है, फिर 2 दिन खुलेंगी, फिर 3 दिन के 4 दिन के लिए बंद हो जाएंगे। तो ये अभी ऐसे ही चल रहा है। 1-2 तारीख तक ये दिक्कत देंगे, 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक तो ये प्रॉब्लम आएगी। 10 दिन की दिक्कत है अभी है। 10 दिन के बाद सब सुचारू रूप से चलता चला हाँ, जाएगा। फिर रूटीन में मार्केटें चलेंगी, और मेरे को लगता है तब तक किसान भी अपना जो हल्के माल है वो मार्केटों में डालना चालू। 1 तारीख तक तो आपका भी राउंड हो जाएगा जी वहाँ पर? 28 को राणा जी चलेंगे। 28 को एक बार राजस्थान राउंड मार लेते। कौन कौन से इलाकों में चलोगे जी? तो जो बुला लेगा चल पड़ेंगे हम तो। वो खाली राजस्थान या एमपी भी? नहीं, अभी राजस्थान राउंड मारेंगे। 2-3 दिन ही है, वो राजस्थान राउंड मार के और सावरिया जी होके वापस। चलिए सेठ धन्यवाद। को तो सावरिया सेठ को तो मत्था टेक के आना ही है ना साहब। चलो जी, बढ़िया चीज़न चला जाए जी, सबका अच्छा चला जाए। सर अपना तो वही भीख मांग के आते हैं, उसका वो दयालु रहा, कोई टुकड़ा उसने रोटी का डाल दिया तो मेहरबानी है, नहीं तो भिखारी फिर दोबारा भीख मांगने के लिए खड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। हम तो वो भिखारी हैं जो उसके दर पे जाके खड़े होके हाथ जोड़ के हाथ फैला के मांगते हैं। ठीक है जी। अब उसकी मर्जी है भाई, कर्मों के वो देखते हो, दे दे कुछ टुकड़ा, तो हम कहेंगे हम तृप्त हो गए और क्या जी। चलिए राम 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 राम। राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।